हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार राव राव स्टडी पॉइंट 05 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास में मैसूर राज्य के अंतर्गत हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैसूर के चारों युद्ध शामिल हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, ये है हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे और एक बहादुर जाबाज योद्धा भी थे। तो चलिए हम देखते हैं हैदर अली। हैदर अली शुरू से ही बहादुर था। हैदर का अर्थ होता है सिंह, जिसने 1753 ईस्वी में हैदर अली ने तमिलनाडु का फौजदार नियुक्त हुआ है। और मैसूर में हैदर अली ने काफ़ी तेज़ी से सत्ता अधिग्रहण किया। उसने वहाँ के शासक का पक्ष लेते हुए नंदराज के विरुद्ध संघर्ष किया और 1760 से 1761 में नंदराज को हटाकर रियासत स्वयं संभाल ली और उसने खुद को राजा की जगह बैठाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। हैदर अली ही ऐसा था उस समय दक्षिण भारत में, जो कि सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण किया था। सबसे पहले उसने पत्थर कला बंदूकों से लैस नियमित सैनिकों के दस्ते बनवाए। हैदर अली अपने समय का अकेला भारतीय नरेश था जिसने अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए प्रयास किया और उसे समृद्ध बनाया। और जहाजी बेड़ा, जिसके हर जहाज़ पर तोपें लगी हुई थी, रखा था। हैदर अली ने एक नौसेना के विकास की भी कोशिश की। खुले समुद्र में जहाज़ों की कमान संभालने के लिए उसने स्टैनेट नाम का एक यूरोपीय अफसर भी रखा था। उसके एक प्यारे हाथी का नाम पवनगज था, जिसके मरने पर हैदर अली ने बहुत बड़ा दुख मनाया था। इस समय दक्षिण भारत में मद्रास क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो चुका था और हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच कुल 4 संघर्ष हुए हैं, जिसमें 2 संघर्ष हैदर अली और 2 संघर्ष उसके पुत्र टीपू सुल्तान द्वारा लड़ा गया है। जिसमें दूसरी लड़ाई में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने लड़े हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति का परिणाम था। इस युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड वेलस्ट था। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें कि प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, जो 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा था। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलस्ट था। और मुग़ल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ये जानिएगा, शाह आलम द्वितीय। और अभी हमने बताया था आपको 1757 का जो युद्ध लड़ा गया था, यानी प्लासी का युद्ध, उस समय भी मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही था। और यहाँ तक कि जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें शाह आलम द्वितीय ही लड़ा था और इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय ने ही किया था। इस युद्ध में हैदर अली ने साहसपूर्वक युद्ध करता हुआ मद्रास तक पहुंचा और अंततः अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि कर ली। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें रखी गई हैं। देखिए, इस युद्ध आपको मैसूर का प्रथम युद्ध जो है वह सन याद करना है। 1767 से 1769 तक लड़ा गया और उस समय अंग्रेज़ जो गवर्नर था वह लॉर्ड वेलस्ट था। लॉर्ड वेलस्ट और मैसूर के शासक हैदर अली द्वारा लड़ा गया था। और इस युद्ध की जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि, जो 1769 ईस्वी में
हुई थी। और इस संधि की शर्तें क्या क्या थी इसमें देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए, परंतु हैदर अली ने करूर का क्षेत्र नहीं लौटाया। मैसूर पर मराठाओं के आक्रमण की स्थिति में मद्रास से अंग्रेजी सेना मैसूर की सहायता हेतु भेजी जाएगी। अब आते हैं हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अर्थात कि द्वितीय मैसूर युद्ध जो अंग्रेजों और अब यह युद्ध जो है 1780 से 1784 ईस्वी तक चला हुआ है। अब आपको हम बता दें कि इस युद्ध के समय मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय ही था तथा बंगाल का जो गवर्नर था वह वारेन। ये चीज़ ध्यान रखना है कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। जिस तरह से आपको प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ वह लॉर्ड वेलेस्ली था बंगाल का गवर्नर, और 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ और उसमें मद्रास की संधि हुई, हैदर अली द्वारा लड़ा गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ी गई है। और उस समय इस जो जनरल गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था 1780 और 84 के बीच में। और यह युद्ध 1780 से 1782 ईस्वी तक हैदर अली लड़ा था और हैदर अली घायल हो गया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और 1782 से लेकर 1784 ईस्वी तक यह युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा लड़ा गया। यानी कि अगर कहा जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसे दोनों लोगों ने लड़ा था, हैदर अली भी लड़ा था और टीपू सुल्तान भी लड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों द्वारा अब ये क्यों लड़ा गया? अंग्रेज़ों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया था। 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने माही क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया था, जो कि हैदर अली के अधीन फ्रांसीसी बस्ती थी। हैदर अली ने अपनी संप्रभुता का हनन माना और अंततः उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। वारेन हेस्टिंग स्वयं लड़ने नहीं आया था, वह जो है आयरकुट को हैदर अली से लड़ने के लिए भेजा था। आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को 1782 में पराजित कर दिया, परंतु अंग्रेज़ों को इसकी कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला। इस युद्ध में घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मौत हो गई। और हैदर अली ने कहा था कि अनेक वालियों व बेटों को पराजित किए जाने से अंग्रेज़ पराजित नहीं होंगे। स्थल मार्ग में हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। यह हैदर अली ने कहा था कि स्थल मार्ग में तो हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं, परंतु समुद्र को तो मैं नहीं सुखा सकता। क्योंकि ऐसा क्यों इसलिए कहा था? क्योंकि उनकी जो नौसेना थी अंग्रेज़ों की वह बहुत ही मजबूत थी और समुद्र में उनसे कोई पार पा जाए यह नामुमकिन था। इसीलिए हैदर अली ने ऐसे शब्द कहे थे। और 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 ईस्वी में अंग्रेज़ सैनिक कोई कदम उठा पाते इससे पूर्व ही टीपू सुल्तान ने अपने पिता की सेना की कमान संभाल ली और इधर आयरकुट की भी मृत्यु हो चुकी थी और उसके स्थान पर मैथ्यूज ने अंग्रेज़ सेना की कमान संभाली। अब देखिए, हैदर अली से जो लड़ने के लिए आया था वह था आयरकुट, या टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए आएगा मैथ्यूज। और यह युद्ध 1783 में मैथ्यूज को देखिए, टीपू ने मैथ्यूज को 1783 ईस्वी में बंदी बना लिया और 1784 तक उसने इस युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों में मंगलौर की संधि हुई, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। अब देखिए, हमें क्या जानना है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसमें कौन सी संधि हुई है? उसमें मद्रास की संधि हुई है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मंगलौर की संधि हुई है। और अगर सन कहा जाए तो 1767 ईस्वी को से 1769 तक
और द्वितीय कहा जाए तो 1780 से 1784 तक, क्योंकि 80 से 82 तक हैदर अली द्वारा आयरकुट से लड़ा गया और 1782 से 1784 तक जो है वह मैथ्यूज और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया और जो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी में शुरू हुआ और इस युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही था, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया। देखिए हमने आपको बताया, इसमें गवर्नर जनरल भी याद रखना है। पहले प्रथम मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेरलेस, द्वितीय में वारेन हेस्टिंग, तृतीय में कॉर्नवालिस। और इस युद्ध का कारण अंग्रेज़ों द्वारा टीपू पर यह आरोप लगाना था कि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध की शुरुआत मद्रास के गवर्नर मिडोज के नेतृत्व में की थी, जिससे मिडोज बुरी तरह से पराजित हुआ था। तब कॉर्नवालिस ने स्वयं कमान संभाली थी। उसे भी टीपू सुल्तान ने जबरदस्त चुनौती दी, परंतु फरवरी 1792 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम किले को घेरा और अंततः 1792 ईस्वी में टीपू को अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि की शर्तें क्या थी? देखिए, टीपू को अपने मैसूर राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा। युद्ध की क्षतिपूर्ति में टीपू सुल्तान को 3-3 करोड़ रुपए देने थे और इसकी अदायगी 1 साल भीतर की जानी थी। इस रकम की अदायगी अपने 2 पुत्र अब्दुल खालिद और मोइनुद्दीन के प्रतिभूति के रूप में अंग्रेज़ों के दरबार में रखना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली के बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया। अब देखिए, जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ है उसमें यह 1790 से 1792 में हुआ था और इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था और यह जो संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1799 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इस युद्ध के समय भी भारत का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ही था, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल बदल गया था, लॉर्ड वेलेस्ली हो गया था। इस युद्ध का कारण भी टीपू पर अंग्रेज़ों द्वारा यह आरोप लगाया जाना था कि वह फ्रांसीसियों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है और 1792 ईस्वी के श्रीरंगपट्टनम की संधि में विदेशी ताकतों के अच्छे संबंध रखने के बारे में टीपू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। वास्तव में टीपू को अंग्रेज जब जड़ से ही समाप्त कर देना चाहते थे। इस युद्ध के पूर्व टीपू ने बाह्य शक्तियों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मिली नहीं थी। उसने फ्रांसीसियों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्थापित जैकोबिस क्लब फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक की सदस्यता ग्रहण की और उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और 1799 ईस्वी को मैसूर के विरुद्ध अंग्रेज़ों से युद्ध की घोषणा कर दी और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और यह युद्ध समाप्त हो गया। और टीपू सुल्तान ने ही कहा था कि शेर की भांति एक दिन जीना चाहिए, चूहे की भांति 100 दिन जीने से बेहतर है, गीदड़ की भांति 100 दिन जीने से बेहतर है। एक दिन जियो लेकिन शान से जियो। यह टीपू सुल्तान का ही कथन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।